गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्टडी नेशन प्रस्तुत कर रहा है आपके लिए मेडिवल हिस्ट्री का एक नया प्रैक्टिस सेट। इस प्रैक्टिस सेट में आप सल्तनत कालीन साहित्य एवं साहित्यकारों के बारे में प्रश्नों को हल करेंगे। फ्रेंड्स, इसके पहले मेडिवल हिस्ट्री के आपके 6 प्रैक्टिस सेट प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाएं और उन प्रैक्टिस सेट को हल कर सकते हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? तो आपके ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह सूरी और हुमायूं। तो यहाँ पे जो अमीर खुसरो है वो अलाउद्दीन खिलजी का जो है दरबारी कवि था। आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, तूती ए हिंद अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। आपके ऑप्शन है पट्टी में, पाटली में, पटियाली में, पटियाला में। तो जो अमीर खुसरो का जन्म हुआ था वो हुआ था पटियाली में। आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई थी? आपके ऑप्शन है ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली, भोजपुरी। तो अमीर खुसरो ने खड़ी बोली के विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखे थे? आपके ऑप्शन है इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक। तो जो संस्मरण लिखने वाला सुल्तान था वो था फिरोज तुगलक। आपका ऑप्शन सही हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? आपके ऑप्शन है अमीर खुसरो, इब्न बतूता, सुल्तान फिरोज शाह, जियाउद्दीन बर्नी। तो सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया था आपके ऑप्शन बी इब्न बतूता ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, महाभारत का तेलुगु संस्करण किसने लिखा? आपके लिए ऑप्शन है नक्कियर, नन्नय, अकित्तियर, तिरुवल्लुवर। तो जो महाभारत का तेलुगु संस्करण लिखा था वो लिखा था नन्नय ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, निम्नलिखित हिंदी रचनाओं में कौन सी पहले लिखी गई? तो आपके ऑप्शन है इंद्रावती, पद्मावती, मधुमालती, मृगावती। तो इन सब में से मृगावती जो है सबसे पहले लिखी गई। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इनमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में कुछ पुस्तकें और उनके लेखक दिए गए हैं। आपको इनमें से बताना है कौन सा सही सुमेल नहीं है। तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, पुस्तक है तबकाते नासरी। तो इसके लेखक हैं मिनहाज उस सिराज जसजानी, ये एकदम सही है। दूसरी पुस्तक है तारीख़ फिरोज शाही, इसके लेखक हैं शम्स सिरज अफीक, ये भी सही है। फिर तीसरी पुस्तक है तुगलकनामा, जिसके लेखक यहाँ पे इब्न बतूता बताया जा रहा है, ये गलत है क्योंकि तुगलकनामा जो है खुसरो ने लिखी थी। बाकी चौथा ऑप्शन है हुमायूंनामा, यह गुलबदन बेगम ने लिखी थी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी तुगलकनामा, जो इब्न बतूता ने नहीं लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करके कूट से सही उत्तर चुनना है। तो यहाँ पर आप देखते हैं मुल्ला दाऊद, आपको यहाँ पे मुल्ला दाऊद को मिलाना है चंदायान से, ठीक है। फिर आप देखते हैं दामोदर कवि, तो दामोदर कवि जो है पद्मावती कथा से संबंधित है। फिर आपका सोमनाथ जो है राग विबोध से संबंधित है और अमीर खुसरो आशिका से संबंधित है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन बी के तहत ए को पहले से, बी को तीसरे से, सी को चौथे से और डी को दूसरे से मिलाना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, कथन दिया है और कारण दिया है। कथन क्या कहता है, मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेकों पुस्तक का फारसी में अनुवाद किया गया है। कारण है, आरंभिक चिश्ती सूफी संत संगीत सभाओं में जिन्हें समा कहा जाता था के शौकीन थे। यहाँ पर कथन ए और कारण आर दोनों सही है, किंतु
जो कारण आर है वो कथन ए की व्याख्या सही से नहीं करता। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करके कोड से सही उत्तर आपको चुनना है। तो यहाँ पर जो भीमसेन कायस्थ हैं इनको हम मिलान करेंगे आपका चौथा से, यानी ए का संबंध 4 से है। भीमसेन कायस्थ यानी तारीखे दिलकुशा से संबंध है। फिर आपका चंद्रभान जो ब्राह्मण है इसको आप मिलाएंगे 4 चमन से यानी पहले से, ठीक है। तो बी का मिलान आप करेंगे पहले से। ईश्वर दास नागर यानी सी को मिलाएंगे आप फुतुहात आलमगिरी से। और लास्ट डी को आप मिलाएंगे आप तीसरे से यानी खुलासात उत तवारीख से। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। तो ऑप्शन डी के अनुसार आपका ए का मिलान 4 से, बी का मिलान 1 से और सी का मिलान 2 से और डी का मिलान 3 से होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया? तो आपके ऑप्शन है अमीर खुसरो, अमीर हसन, अबू तालिब कलीम, फैजी। तो इन सब में आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अमीर खुसरो ने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करके सही उत्तर आपको चुनने हैं। तो यहाँ पर आप जियाउद्दीन बर्नी को आप मिलाएंगे तारीखे फिरोज शाही से, ये उसके लेखक हैं, यानी ए का मिलान 3 से। फिर हसन निजामी का मिलान हम करेंगे 4 से, ठीक है। हसन में निजामी मिलाएंगे 4 से, यानी हसन निजामी किसके लेखक हैं? ताजुल मासिर से। फिर सी का मिलान करेंगे मिनहाज उस सिराज का मिलान करेंगे तबकाते नासरी से, यानी सी का मिलान 2 से करेंगे। और फिर लास्ट बचता है डी, ठीक, याहिया बिन अहमद। तो याहिया बिन अहमद को मिलाएंगे 1 से। तो इस प्रकार यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। तो ऑप्शन डी के अनुसार ए का मिलान 3 से, बी का मिलान 4 से, सी का मिलान 2 से और डी का मिलान 1 से होगा। याद रखिएगा, यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर है डी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कर सही उत्तर चुनना है, ठीक है। तो आप एक तरफ रचनाएं दी गई हैं, दूसरी तरफ उनके लेखक दिए गए हैं। तो यहाँ पर तबकाते अकबरी जो है निजामुद्दीन ने लिखी, यानी ए को मिलाएंगे आप 3 से। फिर तबकाते नासरी ये मिलाएंगे मिनाजुद्दीन और बिन सिराजुद्दीन, यानी बी का मिलान 2 से, बी को 2 से मिलाएंगे। फिर तारीखे फिरोज शाही, ये तारीखे फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी, यानी सी को मिलाएंगे 4 से। अब तारीखे यामनी को मिलाएंगे आप, डी को मिलाएंगे आप 1 से, ठीक है। यानी तारीखे यामनी किसने लिखी? अल उतबी ने। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए, यानी ए का मिलान 3 से, बी का मिलान 2 से, सी का मिलान 4 से और डी का मिलान 1 से। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, आज का लास्ट क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करके उत्तर का चयन करिए। तो यहाँ पे तारीख़ हिंद जो है अलबर्नी से संबंधित है। फिर तारीख़ दिल्ली जो है खुसरो से संबंधित है। और रहेला का संबंध आपका इब्न बतूता से है। और तबकाते नासरी का संबंध आपका मिनहाज से है। तो इस प्रकार इस प्रश्न में आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी के अनुसार ए का मिलान 3 से, बी का मिलान 4 से, सी का मिलान 1 से और डी का मिलान 2 से है। तो ये थे आज के सल्तनत कालीन साहित्य एवं साहित्यकार से संबंधित प्रश्न। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें, स्टडी नेशंस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा के प्रेस कर लें ताकि आपको समय पर वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी नेशन। गुड बाय।